बीजेपी सरकार कृषि विधेयक लाई है जिसका किसान विरोध कर रहे हैं, काला कानून बता रहे हैं। 23 दिन से दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे किसान आंदोलित हैं। इसमें राजनीतिक पार्टियां भी अपना समर्थन दे रही हैं और वहीं बीजेपी सरकार राजनीतिक पार्टियों पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। इस समय हम पुआए में मौजूद हैं। हमारे साथ सपा के प्रदेश सचिव उपेंद्र पाल मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि इस कृषि विधेयक पे उनका क्या कहना है और जो किसान यात्रा निकाल जा रही है वो उसकी क्या रणनीति है और किस तरह से जो समाजवादी पार्टी जो है इस कृषि आंदोलन में अपना समर्थन दे रही है। कृषि बिल आया है, जो क्या मानते हैं इस बिल को? कृषि बिल किसान विरोधी बिल है। भारतीय जनता पार्टी की जब से केंद्र में सरकार बनी है, प्रदेश में सरकार बनी है, तब से भारतीय जनता पार्टी अपने पूंजीपति मित्रों के अनुसार काम कर रही है। ये बिल नहीं, विधेयक है और पूर्ण रूप से किसानों के विरुद्ध लाया गया है। इससे आने वाले समय में किसानों को बहुत भारी नुकसान होने वाला है। किसान अपनी खेती, अपनी किसानी का मालिकाना हक खो देंगे। किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत खेती करनी पड़ेगी। किसान अपनी ही खेती पर, अपनी ही ज़मीन पर बंधुआ दैनिक मजदूर की तरह काम करेंगे। वो ना तो उस खेती पर लोन ले पाएंगे, ना उसको बेच पाएंगे, ना ही खेती खरीद पाएंगे। तो क्या आप जो ये कृषि विधेयक आया गया है और जो कृषि विधेयक है जिसपे बीजेपी सरकार बोल रही है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं इस पे जो है राजनीति करनी है, आपका क्या मानना है इस मामले में? राजनीति करना तो बीजेपी हमेशा सांप्रदायिक मुद्दों को लेकर हमेशा किसानों के हित में राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा ही किसान, मजदूर, नौजवान के लिए लड़ाई लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। समाजवादी पार्टी के संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जिनको धरती पुत्र मुलायम सिंह भी कहा जाता है, वो इसलिए ही धरती पुत्र मुलायम सिंह कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हमेशा किसानों की और मजदूरों की आवाज़ को बुलंद किया है, उनकी आवश्यकताओं को समझा है। भारतीय जनता पार्टी कि जो तमाम प्रदेशों में सरकारें बनी हैं, जो सरकार को हटाकर अपनी सरकार बनाने का काम किया, उनमें करोड़ों अरबों रुपया खर्च हुआ है। वो उनके गुजरात के पूंजीपति मित्रों ने उनको रुपया दिया है। जो रुपया दिया है उसका कर्ज चुकाने के लिए, क्योंकि कृषि विधेयक तो अब आया है। कृषि विधेयक आने से पहले ही 1 साल पहले से अडानी और अंबानी ग्रुप के तमाम बड़े बड़े वेयर हाउसेस बन रहे हैं। यानी कि उनको पहले से ही पता था कि मोदी जी उनके फेवर में, उनके अनुसार, उनके बताए हुए निर्देश के अनुसार कृषि विधेयक लाएंगे। कृषि विधेयक पूर्ण रूप से किसानों के अहित में है। अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अन्य पार्टियां उस पर राजनीति कर रही हैं तो राजनीति समाप्त करिए, आप किसानों को संतुष्ट करिए। अगर उसमें बिल में कुछ छुपाया नहीं जा रहा है, अगर बिल में कुछ छुपाने योग्य नहीं है तो आप उसको प्रकाशित क्यों नहीं कर रहे हैं? जैसे कि आप लोग को किसान यात्रा निकालने में समाजवादी पार्टी को लगातार रोका जा रहा है, प्रशासन द्वारा सपा नेताओं को नजरबंद किया जा रहा है, इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? भाई, मैं कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अगर कह रही है कि ये किसानों के हित में बिल है, क्या तो इसको लोकतंत्र की हत्या मानते हैं? इसको गजट कराएं, इसको प्रकाशित कराएं, किसानों तक अपनी जो बिल है उसको पहुंचाएं कि भाई ये आपके फेवर में है। ऐसे ही इन्होंने नोटबंदी को सबके फायदे के लिए, देश के फायदे के लिए बताया था। आज देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। जीएसटी के किसानों सबके व्यापारियों को फायदे के लिए बताया था। पूरा व्यापार हमारा देश का चौपट हो गया है। वैसे ही जो किसान विरोधी ये विधेयक लाए हैं, हम लोग लगातार उसका अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर विरोध कर रहे हैं। और हमारी लोकतांत्रिक हक को, जो हमें संविधान ने हक दिया है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है कि शांतिपूर्ण विरोध करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। उस अधिकार से भी भारतीय जनता पार्टी जबरन हम लोगों को रोक रही है। किसानों के हक में इस विधेयक का विरोध करने के उसमें हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रोक रही हैं। सुबह से हमारे घरों को पुलिस छावनी बना देती है। और जब हम किसानों के समर्थन से, किसानों के साथ, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता और नेता हैं वो सब पहले किसान हैं, उसके बाद किसी भी दल में या किसी भी व्यवसाय में या किसी भी प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं। हम सब पहले किसान हैं। लेकिन किसानों के हक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश में योगी जी की सरकार हमको अब आवाज़ नहीं उठाने दे रही है। ये अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा बदतर और अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा जालिम सरकार है। अगर अंग्रेज़ों ने इस तरह से महात्मा गांधी को सत्याग्रह करने से रोका होता, इस तरह से उनकी आवाज़ दबाई होती, तो आज हिंदुस्तान कभी आज़ाद नहीं होता।
किसान यात्रा आप निकाल रहे हैं, इसको लेके आपकी रणनीति क्या है? कल आप किसान यात्रा का आयोजन कर रहे हैं, क्या रणनीति है इसको लेके? पिछले 7 तारीख से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हमारे जिले के शानदार जिलाध्यक्ष आदरणीय तनवीर खान साहब के नेतृत्व में विधानसभा वार, ब्लॉक वार, तहसील वार किसान यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। उसी क्रम में कल पुवाया विधानसभा के बंडा क्षेत्र से, बंडा चौराहे से हमारी किसान यात्रा बंडा से खुटार जानी है, निकलनी है। और हम लोग किसानों के हक में लगातार किसान यात्राएं निकालते रहेंगे। जब तक ये विधेयक वापस नहीं होगा तब तक हम लोग सड़कों पर अपने किसान भाइयों